जीवन में अगर आपको जीना है बढ़िया से, तो अपने इसमें मानवता को अपनाओ। अब मानवता को अपनाएंगे तो तभी जीवन सफल हो पाएगा। आप ये महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है कि आप बहुत स्पेशल विशिष्ट आदमी हैं। विशिष्ट आदमी आप, ये बड़ी चीज नहीं है, बल्कि आप विशिष्ट बने। वहां पर मानवता के द्वारा विशिष्ट बने आप। यदि आप जीवन में सदाचार से युक्त हैं, नीति युक्त हैं, धर्ममय हैं, निष्ठापूर्वक जीवन जीते हैं दोस्त, तो सच मानिए आप दैवीय जीवन जी रहे हैं। दैवीय जीवन जी रहे हैं आप। देवता केवल वे नहीं हैं जिन्होंने स्वर्ग में घर बनाया, वे हैं जिन्होंने घर को ही स्वर्ग बना दिया। जो घर को ही स्वर्ग बना दिया वो देवता हैं। सद्गुण, सदाचार, सच्चरित्र जीवन में प्रवेश ही जीवन में दैवी घटना घटित होने लगती है। वहां पर हम सबको अपने जीवन में सदैव महान बनने की अपेक्षा रखना चाहिए दोस्त। महान बनने की अपेक्षा रखना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए जिंदगी में, अच्छा इंसान बनने के लिए। जहां एक अच्छे और सच्चे इंसान का निर्माण होता है, जहां पर महान बनने की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है दोस्त। महान बनने की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। जीवन में एक अच्छा इंसान बनना महान बनना भी है। मनुष्य का जन्म मिला है हम लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं है मनुष्य जन्म मिला। अब उस जीवन में मनुष्यता को जन्म होना, आपके जीवन में मनुष्यता का जन्म होना चाहिए। यह बहुत बड़ी दुर्लभ बात है कि मानवता ही किसी जीवन की श्रेष्ठ बनाती है। मानवता है आप में, आपका जीवन श्रेष्ठ होगा दोस्त। जब तक मानवता नहीं, कुछ नहीं आदमी को, मानवता आपको महान बनाएगी। और दोस्तों ध्यान रखो, जीवन में आपको आलोचना को पचाना सीखो। कोई आपको आलोचना कर रहा है ना, उसको पचाना सीखो। तुरंत एक्टिव मत हो जाओ, तुरंत उसकी प्रतिक्रिया मत दो। आलोचना कोई कर रहा है, ध्यान से सुनो, उसको पचाओ। अपनी निंदा, आलोचना, उपहास और अपमान को सुनकर सहन कर लो। तुम कोई अपमान भी कर रहा है, सहन कर लो। यह बहुत महान आध्यात्मिक अवस्था होती है दोस्त। अगर आपने अपमान को सुनकर सहन कर लेते हो, आलोचना, निंदा को सहन कर लेते हो, बहुत आध्यात्मिकता की अवस्था होती है, बहुत बड़ी। अगर आध्यात्मिक है तभी आपको ये संभव हो पाएगा। निंदा वही सहन कर सकते हैं जिनका मस्तिष्क बहुत विशाल है, सोच बड़ा विशाल है, वही निंदा सहन कर सकते हैं। शांत हो, जिसमें बहुत सहन शक्ति हो, तभी निंदा सहन कर सकते हैं। दोस्त, मेरे शत्रु सदा जीवित रहें, जिनकी कृपा से मैं बहुत ज्ञानवान हो गया हूं। शत्रु हमेशा मेरे जीवित रहें, जिनकी कृपा से बहुत ज्ञानवान मैं बन गया हूं। बहुत ज्ञान दिया हमारे दुश्मनों ने। जब जब मेरी त्रुटियां देखते थे, तब तब मुझे जगाते थे। गलतियों पर हमको जगाते थे वो दुश्मन। हमारे कहने का मतलब यह दोस्त, आलोचना और निंदा को सहन करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि अपनी निंदा सुनने पर यह विचार करें कि यह मेरी निंदा हो रही है या उसमें कुछ बात सत्य है या सब गलत ही है। तो सोचो, गलत है या सत्य है। यदि बात सत्य है तो सत्य का बुरा मानना क्यों? सत्य है तो बोला, क्यों बुरा मानने का? उसने हमारे मुंह पर सत्य बोल दिया, तो बुरा क्यों मानने का? सत्य को सदा स्वीकार करना चाहिए, संघर्ष सहर्ष स्वीकार करना चाहिए सत्य को। यदि कही हुई बातें अगर असत्य हैं तो उसका क्या बुरा मानना, क्योंकि वो असत्य है। तो असत्य बात पर बुरा क्यों मानने का?
अगर असत्य है तो बुरा क्यों मानने का? भाई सही नहीं बात है, बुरा क्यों मानने का? दोस्त ध्यान रखो, दूसरों के दुख को अपना दुख बनाओ, दूसरे के दुख को अपना दुख बनाओ, अपना सुख उन्हें दे देना। इस प्रकार क्षण भर का मनोरथ भी एक महान पुण्य होगा, महान पुण्य होगा। दूसरे को दुख का कुछ हिस्सा बांटना भी बहुत बड़ा सौभाग्य होता है दोस्त, बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। इसी में मानवता का विकास होता है, इसी में मानवता का विकास होता है। चरित्रहीन शिक्षा, मानवता विहीन विज्ञान, नैतिकता के बिना राजनीति बहुत घातक है, बहुत घातक है। ये ध्यान रखिए दोस्तों। चरित्रहीन शिक्षा, मानवता विहीन विज्ञान, नैतिकता बिना राजनीति, नैतिकता बिना राजनीति बहुत घातक है, जीवन में बहुत घातक है दोस्तों। धन्यवाद।